सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे उसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कनवारी रहते, और उन्हें दीवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते, और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 कवाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बत की छत 56 सुतूनों पर कायम थी। वहां मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बलकल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जड़े आली दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे कि दलावर सुल्तान महमूद गजनवी बत शकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बतों को रोंदने के बाद बादशाह बत के सामने जा खड़े हुए। ये बत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के माजिद समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुन्हा मांगी माल और दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बत को कुछ ना कहीं तो सुल्तान महमूद गजनवी के दैसी दानशूरों ने मशूरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा जबकि माल वो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कन्वे में कत्ते वाली सोच हमारे आजकल के हकमरानों की बे के जहाद में क्या फायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानशूरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बदफरूश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि दुनिया व आखिरत में मुझे महमूद बुत शकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गर्ज सोमनाथ के दे मारा। उसका मुना टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हिक्म पे उसके 2 टकड़े किए गए तो उसके पीठ से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू माजीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बत तोड़ा जो फतह मक्का से एक रात कबल बनो उमिया के सरदार ने काबा से ट्रांसफर करवाया था कि इसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनो हाशम से महमूद गजनवी जरूर पहुंच गया तोड़ने। इसीलिए काफिर मोरखीन सुल्तान को डाको कहते हैं, जबकि इस्लाम उसे माल गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बत शकन है, बत फरोश नहीं। बत शकन सुल्तान महमूद गजनवी वो हस्ती है। जब जाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को जलजला आया, महमूद गजनवी की कब्र फट गई। मुंतजिमीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। इसको मरे हुए 1000 साल हो गए थे। उनकी कब्र में अजीब मंजर था, इसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद भी उसका कफन वैसे का वैसा ही था। उसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे आज ही कोई कब्र में उतार कर गया है। उसके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नर्म व नाजक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। अल्लाह किस दीन, मुल्क और मुलत की हिफाजत करने वालों को दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता करता है।